देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी बदलना होगा। ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही कहानियां। भारत की खूबसूरती है उसकी प्रकृति, जो काफी समय से प्रदूषण के चलते खराब होती जा रही है। लेकिन अब इस खूबसूरती पर प्रदूषण का बदनुमा दाग ना लगे, इसके लिए डाबर ने 5 साल पहले एक कदम उठाया था और आज डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। देखिए खास रिपोर्ट। रंग लाई डाबर की सेव द एनवायरनमेंट मुहिम। डाबर बनी देश की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। जल, जमीन और हवा को मिलेगी नई जान। डाबर इंडिया परिवार के लिए शान की बात। पर्यावरण को बचाने की डाबर की मुहिम रंग ला रही है, जो साल 2017 में शुरू हुई थी और 2018 से डाबर ने हिमाचल प्रदेश से सेव द एनवायरनमेंट मुहिम को भी स्टार्ट किया था, जो आज अपने मुकाम पर पहुंच गई है। साल 2021-22 में डाबर ने 27,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर और रिसाइकिल किया है और इसी के साथ डाबर इंडिया 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है। बता दें कि इतना ही प्लास्टिक डाबर साल भर में अपने प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करती है। दरअसल डाबर ने शहरों, नगरों और गांवों से प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा किया। इसमें पीईटी बोतलें, एचडीपीई बोतलें से लेकर पीपी कैप्स, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक और बेवरेज कार्टन्स तक हर तरह का प्लास्टिक वेस्ट शामिल है। अब तक देश के 150 शहरों से 54,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा कर चुकी है, जिसे रिसाइकिल किया गया और इसी के साथ डाबर देश की पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बन गई है। इसी के साथ डाबर ने उन तमाम कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए भी एक नजीर पेश की है जो प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। तो डाबर 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है और डाबर की इसी कामयाबी के मौके पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डाबर के ईडी ऑपरेशंस मिस्टर शाहरुख ए खान। मिस्टर खान, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो इतनी बड़ी उपलब्धि, आपको प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी बनने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जीरो प्लास्टिक को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? तो ये बेसिकली हमने ये जो डाबर ने जो काम किया है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, वी हैव एक्चुअली बीन वर्किंग ऑन वेरियस फ्रंट्स. वी हैव बीन डूइंग इट बोथ इन द area of processing also of waste as well as recycling waste, and we are also working on trying to reduce the consumption of waste in our factories. So जो भी हमने जो अभी जो हम प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गए हैं, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है कि वी आर टारगेटिंग टू गेट टू व्हाट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक वेस्ट पॉजिटिव. अब पॉजिटिव का ये मतलब है कि हम जो भी कलेक्ट करते हैं हमारा प्लास्टिक और जो प्रोसेस करते हैं फ्रॉम द मार्केट, एंड कंज्यूमर वेस्ट जो हम कहते हैं, दैट क्वांटिटी, वो जो हम हमारे पैकेजिंग में यूज करते हैं, उससे और भी ज्यादा क्वांटिटी में हम प्रोसेस करेंगे. तो वो होता है प्लास्टिक वेस्ट पॉजिटिव करके. तो ये काम कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड. साथ साथ में हम नए ऑल्टरनेटिव्स भी वो काम कर रहे हैं कि कैसे इसमें वेस्ट में क्या रिड्यूस कर सके हम. हमने हमारे इन हाउस प्रोडक्ट है डाबर रेड टूथपेस्ट, बड़ा फेमस प्रोडक्ट है हमारा, जो हम कहते हैं फ्लैगशिप टूथपेस्ट प्रोडक्ट. अब उसमें हमने रिसेंटली बिना आउटर कार्टन के, जस्ट द नेकेड ट्यूब जो कहते हैं, उस टाइप के भी पैकेजिंग हमने इंट्रोड्यूस किया है इन द मार्केट. उससे हमारे कम से कम 135 टन से 150 टन पेपर पर ईयर कंजम्पशन कम होता है और उससे करीबन ऑलमोस्ट 5,000 पेड़ जो होते हैं उसकी कटिंग हमने अवॉइड की है, क्योंकि ये पेपर में यू नो दैट पेपर इज जनरेटेड फ्रॉम वुड. तो ये एक किया है. फिर हमने साथ साथ में एक और भी मेजर्स लगाए हैं कि हमारे जो कॉर्पोरेट ऑपरेशंस में बेसिकली हम पेपर यूज करते हैं इन आवर ऑफिसेस.
तो वहां पे भी हमने रिसाइकल रीयूज का एक प्रोग्राम चालू किया है, जिससे कि अनदर 135 टन्स या अराउंड अनदर 4 to 5,000 ऑड ट्रीज को हम कट होने से बचा सकते हैं। 135 टन्स कंजम्पशन हम कर रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं। हम अलॉन्ग विथ प्लास्टिक वेस्ट हम वाटर कंजर्वेशन में भी सालों से काम करते आ रहे हैं। हमारी जहां जहां पे भी फैक्ट्रीज है, उस फैक्ट्रीज के बगल में विलेजेस में हमने वी हैव आल्सो यूज्ड वाटर रीजनरेशन जो कहते हैं, वो हम करते हैं। हमारे नेवाई में एक फैक्ट्री है राजस्थान में, वहां पे हमने जो भी कंजर्वेशन मेजर्स लिए थे पिछले मेरे ख्याल से 5 साल में, उनसे वहां की वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर टेबल ऑलमोस्ट 10 फीट से बढ़ गई है। और ये भी हम ऐसा भी काम करते हैं बिकॉज हर साल कैसे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। और अभी हम गोइंग फॉरवर्ड एक नई जर्नी चालू कर रहे हैं ऑन ESG। ESG इज एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पे, जहाँ पे वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद अ न्यू एजेंसी, और उनके साथ दे आर गाइडिंग अस कि आगे जाके हम ये एनवायरनमेंट में कार्बन न्यूट्रलिटी या को वाटर न्यूट्रलिटी, वो सब पे भी हम कैसे काम कर सके। सो दीज आर द थिंग्स दैट हमें आगे और करना है। मिस्टर खान, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनना, एक नई चीज़, और यहाँ पर एक तरह का चैलेंज है जिसको आपने एक तरह से हासिल किया है। कोई भी नई चीज़ जब भी हम करते हैं, एक बड़ा विजन चाहिए होता है इस तरह के काम के लिए, और हिम्मत भी काफ़ी चाहिए होती है। आपसे ही जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपकी ये जर्नी शुरू हुई और आज तक ये मुकाम कैसे हासिल किया आपने? ये जो पूरी जो जर्नी जो है, वी स्टार्टेड दिस इन द ईयर 2017-18, और वहां पे हमने एक छोटा सा एक पायलट प्रोजेक्ट किया था दिल्ली NCR में और गुजरात में। और फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ करीबन लिटिल लेस देन 4,000 टन, 3,800 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया था। और वो हमने उसको धीरे धीरे ओवर द ईयर्स, हमने पहले 2 स्टेट से फिर गए 6-7 स्टेट्स, फिर 10 स्टेट्स, ऐसे करके हम करते गए। और अगले साल इन द ईयर 18-19 हमने 12,000 मेट्रिक टन्स कलेक्ट किया था इन द कंट्री। फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड का एक साल आ गया, तो कोविड के साल में ऑब्वियसली बिकॉज कलेक्शन नहीं हो पा सकता था, सो देयरफॉर हमारे नंबर्स थोड़े डाउन हो गए। अराउंड 11,000 11,500 टन हमने किया था। लेकिन फिर इस साल में डिस्पाइट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, हमने हमारे सारी एजेंसीज के साथ मिलके वी ऑलमोस्ट कलेक्टेड, हमारी टारगेट थी 22,000 टन, लेकिन हमने कर दिया ऑलमोस्ट 26,900 प्लस टन। तो ये हमने ओवर द इयर्स किया है। एंड ऑब्वियसली इसके साथ बहुत सारी मेहनत लोगों ने हमारे साथ, हमारे पार्टनर्स ने, हमारे कंपनी के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। सो ये हम साथ साथ अकेले नहीं कर सकते थे। वी हैव बीन रजिस्टर्ड आल्सो विद ऑल दीज गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिसाइकलिंग पार्टनर्स जो हम कहते हैं हमारी कंट्री में। तो उनके साथ हम मिलके ये पूरा वी डू द होल रिसाइकलिंग। हमने बहुत सारे रैक पिकर्स, वेस्ट कलेक्टर्स जो होते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी है हमने। हम उनके साथ पूरे एनवायरनमेंट को कैसे, उनके काम करने के जो तरीके उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमने मास्क दिए, ग्लव्स दिए, एक्सेट्रा। और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिटीज के साथ, स्कूल्स, कॉलेजेस में भी हमने बहुत काम किया ऑन अवेयरनेस बिल्डिंग और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। हमने अलग अलग रिसाइकलर से प्रोडक्ट लेके, देन देयर इज कंपनीज कॉल्ड एज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, सीमेंट किल्न्स में जो रिसाइकल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, कोई कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो हम रिसाइकल नहीं कर सकते, लाइक लैमिनेट्स एक्सेट्रा, तो उनको हमें वी हैव टू गिव देम टू दीज सीमेंट किल्न्स, जहां पे दे यूज इट एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर बॉयलर एंड अदर किल्न्स में जलाने के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन दैट प्लास्टिक, ये भी हमने किया है ओवर द इयर्स। सो दिस इज वेयर वी हैव बीन सॉर्ट ऑफ वर्किंग ऑन दिस। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही आगे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और किस तरह के बड़े कदम उठाने की योजना बनाकर चल रहे हैं आप?
जैसे मैंने कहा कि एनवायरनमेंट में के लिए तो देयर इज द स्कोप इज अनलिमिटेड, हम कुछ भी करेंगे, इट इज नॉट इनफ। तो हमने जैसे कहा कि एक तो है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल से हमें प्लास्टिक वेस्ट पॉजिटिव होना है, वो हमारा एक प्लान है, बड़ा सीरियस प्लान है। अनदर प्लान इज हम जैसे कार्बन फुटप्रिंट जो कहते हैं, हर एक कंपनी का एक कार्बन फुटप्रिंट होता है, कितनी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उस एनर्जी को जनरेट करने में कितने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका क्या होता है, और क्या हम उसको ओवरकम कर सकते हैं थ्रू आइदर ग्रीन फॉरेस्टेशन करना, ग्रीन प्लैनेट को कैसे बनाना है। सो वी आर फोकसिंग ऑन कार्बन न्यूट्रलिटी, हम ऑल्सो वाटर न्यूट्रलिटी पे कर रहे हैं, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो वेरी स्केर्स रिसोर्स, वी हैव टू कंजर्व दैट। तो वाटर में हाउ डू वी कंज्यूम लेस वाटर, how do we recycle more and more of the water, how do we give this water back in a clean and pure form back so that it can be reused again. These are the areas, water neutrality, carbon neutrality, these are the big areas that Dabur as an organization is going to focus on going forward. बिल्कुल सर, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको आपके सारे नए इनिशिएटिव्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं।